पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को सैन्य अदालत ने 14 साल जेल की सजा सुनाई है। पाकिस्तान में इतने बड़े सैन्य पद पर रहे किसी शख्स को सजा मिलने पर तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इसे लेकर के अब एक रिपोर्ट भी सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आईएसआई के पूर्व चीफ फैज हमीद को 14 साल की सजा मिलना एक शुरुआत भर है। 9 मई 2023 को पाकिस्तान में हुई हिंसा में शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ नए नए मुकदमों की बौछार अब शुरू हो चुकी है। पाकिस्तानी सांसद फैजल वावड़ा ने इसके लिए आसिम मुनीर का आभार भी जता दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सांसद फैजल वावड़ा ने फैज हमीद को सजा सुनाए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है। 9 मई को दंगे से जुड़े आरोप जिन जिन पर भी लगे हैं वो उनका हिसाब भी बाकी है। वावड़ा ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आभार जताते हुए कहा कि सेना ने गंदगी साफ करनी शुरू कर दी है और अब ये काम आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व आईएसआई चीफ फैज हमीद को मार्शल कोर्ट ने 14 साल कैद की सजा सुनाई है और उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन करने का, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने सहित ऐसे कई आरोप साबित हुए और सेना की ओर से जारी बयान में सैन्य कानूनों के तहत फैज को सजा सुनाए जाने का भी जिक्र किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा इस बयान के आखिरी पैराग्राफ ने, जिसमें कहा गया कि दोषी की राजनीतिक तौर पर उकसाने और अस्थिरता पैदा करने में शामिल राजनीतिक तत्वों के साथ मिलीभगत भी है और इसके साथ ही उनकी कुछ दूसरे मामलों में भी संलिप्तता पाई गई है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 15 अगस्त 2024 को आईएसपीआर ने यह कहा था कि कुछ रिटायर्ड अफसरों के इशारे पर और उनके साथ मिलीभगत से अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जांच भी जारी है। फैज हमीद की गिरफ्तारी के समय ही यह बयान में कहा गया था कि रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के कई उल्लंघनों के सबूत भी मिले और कुछ दिन बाद इसी आईएसपीआर ने खुलासा किया कि 9 मई 2023 के दंगों में उनकी संलिप्तता की जांच भी हो रही है और इसमें सैन्य इमारतों और स्मारकों को नुकसान पहुंचाया गया था, जिस तरह की हिंसा पूरी दुनिया ने देखी थी। फैज हमीद पर नए नहीं, इस तरह के आरोप पहले भी लगे। फैज हमीद पर राजनीतिक दखलंदाजी के आरोप पहले भी लगते रहे। 2017 में फैजाबाद धरने के समझौते के साथ ही गारंटर की भूमिका के कारण भी वो सुर्खियों में आए थे और पीटीआई की सरकार में वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के किचन कैबिनेट का भी अहम हिस्सा बनाए गए थे और कुछ खबरों के मुताबिक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी की बहुत करीबियत थी। 2020 में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सार्वजनिक रूप से भी फैज हमीद और तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर उनकी तीसरी बार सत्ता से बेदखली का भी आरोप लगाया था और उस समय नवाज शरीफ ने कहा था कि जनरल फैज ये सब आपके हाथों से हुआ है और आपको इसका जवाब देना होगा। 2022 में एक वायरल वीडियो में रिटायरमेंट के बाद फैज हमीद किसी कार्यक्रम में भी दिखाई दिए जहां एक पीटीआई नेता उनकी जमकर तारीफ भी कर रहे थे और उन्हें राजनीति में आने का भी न्योता दे रहे थे। हालांकि फैज हमीद ने टीवी पर साफ कह दिया था कि 2 साल की पाबंदी के बाद भी और उसके बाद भी वो राजनीति में नहीं आएंगे। मार्च 2024 में उनके भाई नजफ हमीद को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। चकवाल में दर्ज केस में उन पर रिश्वत, अधिकार के दुरुपयोग और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के ऐसे कई इल्जाम लगे थे। कई लोगों का तो दावा यह भी है कि भाई के आईएसआई चीफ रहते नजफ क्षेत्र में बहुत ताकतवर भी हो गए थे और अब जब एक एक कर इस तरह का हिसाब हो रहा है तो माना यह जा रहा है कि क्या इमरान खान पर जिस तरह से अब अंकुश लगाने की तैयारी है उसी हिंसा से जोड़कर, जिसमें कई मामलों में दोषी पाए गए जेल में और अब एक एक कर जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, इसीलिए भी पाकिस्तान में कहा जा रहा है इस तरह के फैसले महज शुरुआत है, यानी एक ज़बरदस्त बवाल पाकिस्तान में अभी बाकी है।